हमारा जो चेयरमैन है वो तो आता ही पॉलिटिकली है ना, ये तो कोई खेल की बुनियाद पर तो नहीं आता कि यार ये खेल का बड़ा। एक ही बंदा था कि जो कभी अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, कारदार साहब, उसके बाद से तो अब तक जितने भी लोग आए हैं, रमीज राजा को भी पॉलिटिकल रहने दिया, ठीक है ना, और वो थे क्रिकेटर लेकिन आए वो पॉलिटिकल थे। तो ये जब तक इसमें से सियासत माइनस नहीं ना होती बोर्ड के अंदर से, हम अब तो हमें सिर्फ वो बारिश ना हो तो नमाज पढ़ते हैं और बारिश हो तो नमाज पढ़ते हैं। मैं तो अब कौम को कहूंगा कि अब सब मिलकर हम इज्तिमाई तौर के ऊपर एक नमाज जो है ना वो अपनी क्रिकेट के लिए पढ़ते हैं कि या अल्लाह इसके ऊपर जो एक गहरे बादल छा गए ना, काले बादल आ रहे हैं और न जाने वो किस तूफान का पेश खैमा है, उसको टाल दे। अदरवाइज मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई। हाँ जी, मैं एक गोरे के साथ स्टॉकपोर्ट के लिए एज ए प्रोफेशन खेल रहा था, तो वहाँ पे एक गोरा मेरे पास आया, कहता है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो मुझे बताना तुम्हारी टिकट वापसी की कब है, तो मैंने आगे रमज़ान से मिलना है। मैंने कहा यार रमजान मींस, कहते हैं कि हर इंटरव्यू में बड़े बड़े आपके रमजान आ रहा है उसकी तो कौन सा कोई बुजुर्ग है कोई क्या है, मैं क्या बेसिकली ये इस हॉली मंथ उसको रमजान कैसे कहता है, मैं तो हर जगह। और अभी इस दफा शायद अल्लाह ताला नाराज है, हम रमजान में चैंपियन ट्रॉफी हार गए, रमजान तक आने का मौका ही नहीं मिला। 3 दिन में आ गए, देखे ना कितने दिन के मैच थे, 3 दिन में आपको 2 दिन में हमारा तो टूर्नामेंट 2 दिन में 2 मैचेस थे, दोनों खत्म हो गए। तो ये जो बात थी ना कि जब तक आप सियासत को नहीं ना यहाँ से हटाएंगे, खत्म करेंगे। अब आपके चेयरमैन जो बेचारे का वो एक अनार और 100 बीमार, ठीक है ना, वो एक बंदा क्या क्या करेगा। हाँ, वो अपना टेररिस्ट जो है उनसे लड़ेगा, वो जो अंदर के जो हमारे जो वो हैं चीरा दस्तियां उनको फेस करेगा, वो क्रिकेट के वो जो मामला थे उसको देखेगा, वो अकेला जो है वो क्या कुछ करेगा। ठीक है ना, नहीं आता कि वो डिसाइड करे ना कि मैंने किस डायरेक्शन में रहना है। हम सब ने 1 साल से ज्यादा का टाइम दिया, हमने शायद कोई बात नहीं की कि चले वो कोशिश कर रहे हैं, और नीयत पे कोई शक नहीं करता, किसी की नीयत पे शक नहीं। अभी वो नाराज भी हो गए थे, वो तो 1 महीना बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था। तो वो अब पॉइंट ये है कि जब इस नहज पे जा रहे हैं तो ये तो उनके ऊपर ओनस आता है कि वो खुद ये डिसाइड करें कि मैंने किस पोस्ट पे रहना है, और बाकी किसी और को करने दे, ताकि ये जो नेशन है उसको कोई माई बाप तो मिले। यार देखिए यहाँ पे मुझे एक शख्स याद आ गया, वो क्या नाम था लाहौर कलंदर के जो हेड थे, क्या नाम है, राणा साहब जो थे, नहीं बड़े वाले फवाद सबसे बड़े, जो वो कहाँ ताव देते थे। तो हार के वो इतने दिल बर्दाश्त हो गए, उन्होंने पाकिस्तान के रुख करना बंद। नहीं वो तो खैर कहानी कुछ और है, ये मैं तो यहाँ नहीं कहूंगा, क्योंकि राणा ब्रादर से बड़े हार से भी बड़ी, वो बेचारे हारने की वजह से नहीं, वो तो बहुत सारे और भी वजूहात हैं जिनकी वजह से उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, तुझे सांभ लो, तुझे कर लो वो जो। थोड़ा सा हम क्रिकेटिंग पॉइंट अब मैं एक जुमला कहना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें, कि आपने अभी चेयरमैन की बात की ना, तो मेरा जाती ख्याल है कि चेयरमैन साहब जितना कुछ दे रहे हैं ना वहाब रियाज को, उनको कह दें कि यार तुम चेयरमैन भी बन जाओ, जो भी कर लो। अब तो वो हमारी और आपकी अब तो वो हमारी और आपकी जगह भी लेने लग गए। 60 लाख वो उधर से भी ले रहे हैं, ठीक है ना, मेंटोर के चीफ बन के बैठे हुए, जो उनकी लातें जो हैं वो इसके अंदर भी फंसी हुई होती हैं, सिलेक्शन के अंदर भी फंसी हुई होती हैं, उनकी लातें जो हैं वो आईसीसी के अंदर भी फंसाई हुई हैं। अब उनको एंकर बना के बता दिया, तो भाई ये इतने खूबसूरत बंदे का क्या कसूर है कि जिसको बुलाकर आप वो उनके हाथ कांप रहे होते हैं, उनसे एंट्रो तो दिया नहीं जाता यार, आप उनको एंकर बनाना शुरू कर दें। नहीं शौक भी तो होते हैं ना किसी के दिल के, तो फिर वो शौक पूरा करा लेना, फिर मामला को इस तरह ना चलाएं, फिर माँ कहें कि जी ये है असल में शौकिया क्रिकेट बोर्ड, ठीक है ना, इसमें आप शौक पूरा करें अपना, आकर जिसको जॉब चाहिए वो आके जॉब कर ले, आकर कर ले। इसको क्यों नहीं अगर रख रहे कोचिंग उसके अंदर, क्या इन्होंने नहीं किया हुआ, कोर्स नहीं किए हुए, ये पाकिस्तान नहीं खेले हुए या क्रिकेट को नहीं जानते, और ये टेक्निकली जो है, मैंने जब इनसे बातें सुनता हूं ना, और आप भी सुन, मुझे बहुत सारों से ये बहुत अच्छे लग रहे होते हैं कि यार कुछ टेक्निकली तो मुजाहिद को पता है ना। अच्छा मैं ये कहता हूँ, नहीं आप पाकिस्तान टीम को भी छोड़ दें, ये एग्री करेंगे सेकंड करेंगे, तो कोचिंग तो होती निचले लेवल पे, अंडर 19 अंडर 15, आप उस टीयर पे किसी ऐसे बंदे को, अपने बंदे को जिसके पास नॉलेज है, जिसको गेम अवेयरनेस है, उसको लगा दे, एटलीस्ट वो बच्चे तो ट्रेन होने। अच्छा अंडर 19 और अंडर 18 या रीजन क्रिकेट के साथ ही अटैच कर दें। ये तो वो क्रिकेट है कि यहाँ से सिर्फ एक कदम रह जाता है पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए, ठीक है ना, जो जहां क्रिकेट सिखानी है अंडर 15 16 17 उन लड़कों को आप सिखाएं क्रिकेट, पता चले। अंडर 19 में तो जो बंदा आया होता है वो पहले 150 मैच जो है वो खेल चुका होता है इधर उधर, उसकी तो पक्का हो चुका होता है कि वो उन्हें खेलने का। अब आप बूढ़े तोतों को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आप कैसे सही कर सकते हैं बाबर आजम को, नहीं कर सकते आप। यूनुस साहब जो मर्जी कर लें, लो मैं मतलब आपके फोरम के ऊपर बैठ के उनको चैलेंज कर रहा हूं
कि वो अगर सही करवा जाएं अपना इस बाबर नहीं आजम, होता, तो होता ही नहीं है क्योंकि ये एज ही ऐसी है, वो तो पक्के हो चुके हैं, ठीक है ना। तो सो ये है कि जो जहां कोचिंग होनी चाहिए, आपने इतनी बड़ी एनसीए बना ली है, सिर्फ सोने का एक रास्ता बना लिया कि वहां जाके अच्छे बेड मिल जाते हैं, अच्छा खाने को मिल जाता है, सुकून की नींद सोते हैं, बिजली भी नहीं जाती, ठीक है ना। तो वहां तो ये है, वहां तो क्रिकेट थोड़ी सिखाई जाती है। दुनिया में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि भारत ने 2-3 चीजें की हैं। एक तो ये है कि उन्होंने एक कुछ एप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं अपने रीजनल क्रिकेट तक, कि हर बच्चा उधर अपने जो भी उसका कोच होता है या डायरेक्टर कह लें, उनको वो डेली रिपोर्ट करता है। अच्छा, वो सिस्टम उनका मॉनिटरिंग का रीजन से डिस्ट्रिक्ट से फिर आगे डोमेस्टिक से ऊपर तक आता है। हर बच्चे की परफॉर्मेंस डेली डे टू डे बेसिस के ऊपर अपडेट हो रही है, उसके ऊपर वो पॉइंट्स ऐड किए गए। हमारा एक ही फॉरम था, नीचे तो छोड़ ही देते हैं। ये एकेडमी की, जिस तरह बाद की एकेडमी था, उसको भी बंद कर दिया। आपने जो वर्ड कहे ना, अगर आप वो भी अब होटल बन रहा है। ये जो लड़का प्लेयर खेला है न्यूजीलैंड के लिए, अब्बास, मोहम्मद अब्बास जी, उसने भी तो यही बात की कि प्लेयर को फॉलो अप करना, उसकी केयर का फॉलो करना, उसकी न्यूट्रिशन प्लान करना, उसकी डेली रिपोर्ट देना, वीकली प्लान देना, फिर मंथली, फिर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो उनको आपने बेंचमार्क सेट किया होता है, उसको मॉनिटर करने के बाद उसका जो इन्हांसमेंट का लेवल है या क्विक लर्निंग कितनी है, उसको रिपोर्ट करना। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको पाकिस्तान वे बिहाइंड है, अभी बहुत पीछे है। आप गलत कर रहे हो कि मेरे जैसे आप क्रिकेट कोचिस को आप साइडलाइन पे कर रहे हो, आपके सिस्टम की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा, अब कोशिश करते हैं कि टीम पे भी बात करते हैं और जो दूसरे फैक्टर हैं उन पे भी हम ग्रेजुअली बात करते रहेंगे। सबसे पहले थोड़ी टीम पे डिस्कशन कर लेते हैं। हम T20 हारे और हमने नए लड़कों को चांस दिया। पूरी दुनिया का, मैं अक्सर इस पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि दुनिया में जब किसी बच्चे को खिलाया जाता है तो होता ये है कि आपके 11 प्लेयर हैं तो 1 या 2 को डेब्यू कराया जाता है, 8-9 सीनियर होते हैं और उसको वो लेके चलते हैं। जब 8-10 मैचेस में वो दिखता है कि पक्का हो गया है, ट्रेंड हो गया, फिर इसी तरह एक सर्कल चलता है। अच्छा, वो होता कब है? जब आपके सीनियर रेस्ट करने को तैयार होते हैं सिस्टम के अंदर, वो उनको मालूम होता है कि हमने बच्चे को तैयार करना है। जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की मैं बार बार बात करता हूँ, हमने 4-5 साल ना बाबर ने रेस्ट किया, ना शहीन ने किया, ना नसीम ने किया, ना रिजवान ने किया। इन्होंने किसी बच्चे को अपनी जगह दी नहीं। अब उस्मान खान पिछले 1.5 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि रिजवान बाहर नहीं बैठता, वो सेकंड कीपर के तौर पे खेलता ही नहीं है। हसीबुल्लाह अगर आप कहते हैं कि जी एक विकेट कीपर उसकी जगह नहीं बनती, तो मैंने इंडियन की मॉडर्न क्रिकेट में 4 विकेट कीपर अभी खेल रहे हैं। देखिए राहुल खेला इकट्ठा, उसके साथ रजपत पंत खेला, खेल रहा है, ईशान किशान खेला, टीम का धोनी एक ही टीम में थे। सैमसन अभी आपकी टीम का परमानेंट फीचर है, तो 4 कीपर तो भी उनके हो गए। तो मेरे कहने का मतलब अब ये हमने जब डेब्यू कराया तो हमने 5 बच्चों को इकट्ठे डेब्यू करा दिया। अब वो 5 बच्चों को डेब्यू कराने का मतलब यही था कि दैट इज रिटन ऑन द वॉल के पाकिस्तान हारेगा। कोई ये सोच रहा था, ठीक है, वो होने ही होना था। ये बच्चे चले, ये हो सकता है कि 6-8 मंथ साल बाद ये मुसलसल खेलें तो फिर आप कहेंगे इनसे विक्ट्रीज आना शुरू होंगी, अभी फौरन से नहीं आ सकती। ये क्या अप्रोच है? ये जान के किया जाता है इस अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी देखे जी पहले चांस ना दिया तो 5-6 को दे दिया और फिर जी गिर गए सारे। देखिए होता ये है कि सिर्फ हम देखते हैं कि जी कौन से प्लेयर प्लेइंग का पार्ट है, और जो ड्रेसिंग रूम शेयरिंग और थ्रू ड्रेसिंग शेयरिंग एक्सपीरियंस के थ्रू प्लेयर डेवलपमेंट भी एक पार्ट है। कि अगर मैं 0 पे आउट होके होता हूँ तो मेरे पास एक जूनियर बैठा है तो मैं उसको रीज़न बता रहा होता हूँ कि मैं क्यों आउट हुआ यार, मेरे से ये गलती होगी, फ्यूचर में ये ऐसी गलती नहीं करूँगा।